पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा दिए गए शब्द और उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा सभी तक उनके कथन का विखेर होता है। सच क्या है, सत्य क्या है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में ही कहा गया है। अनन्य सत्यों में सत्य ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के आगे देखा जाए तो हर कुछ असत्य है, केवल इनका कथन ही मात्र सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस पाठ में कह रहे हैं कि संसार में मानव के प्रति को लेकर प्रकृति ने विद्याओं की रचना की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि विद्या, जो विद्या होती है, विद्या, उस विद्या को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ मानव के प्रति को लेकर के है, मानव जीवन के प्रति को लेकर के है। विद्या अर्थात ज्ञान, क्या समझो? मतलब विद्या अर्थात ज्ञान, विद्या के द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन के प्रति को लेकर के प्रकृति ने विद्याओं की रचना की है, जो शुभ है और सत्य है। मानव इन शुभ विद्याओं का अनुसरण कर शुभ मानव जीवन बनाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन शुभ विद्याओं का अनुसरण करके मानव अपने जीवन को शुभ सफल बना लेता है। परंतु यही मानवों ने अविद्याओं की रचना स्वयं से की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहीं पर मानवों ने अविद्याओं की रचना की है। विद्याओं की रचना, जो विद्या है उसकी रचना प्रकृति ने की है, और जो अविद्या है जिससे पाप उत्पन्न होता है, जिससे किसी को कष्ट मिलता है, वो अविद्या है। जो विद्या होती है, जो सत्य होता है, उसमें कभी कोई नुक्स नहीं होती है, जरा भी दर्द नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है। और जो अविद्या है, तो अविद्याओं को उत्पन्न करने वाला मानव है, प्रकृति नहीं है। ये मानव है अविद्याओं को प्रकट करने वाला। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। अविद्याओं की रचना स्वयं से की है, जैसे तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र में विद्याएं सदा पापमय है। मतलब ये विद्याएं जो है, जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र, ये विद्याएं पापमय है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। और ये मानवों के द्वारा इनकी उत्पत्ति की गई है। इन विद्याओं के
इन विद्याओं का उपयोग करने वाला मानव प्रायः असुर वृत्ति का होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये विद्याएं जो है अविद्या का रूप हैं। इनको मतलब इनको जो कोई भी ग्रहण करके इनका आवाहन करके चलता है अपने जीवन में, वो इन विद्याओं का प्रयोग करता है, वो मानव असुर वृत्ति का होता है। वो मानव ही असुर वृत्ति का होता है कि क्योंकि इन विद्याओं में यही रस है, मतलब यही रस है कि उसमें असुर वृत्ति हो जाएगी। इन विद्याओं के आवाहन से मात्र सांसारिक योनियां प्रभावित होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन विद्याओं की जो ये अविद्या का रूप विद्याएं हैं जो मानवों के द्वारा रचित हैं, इनके आवाहन से संसारिक योनियां प्रभावित होती हैं। संसार में जो योनियां हैं वो प्रभावित होती हैं, बसी होती हैं, मतलब कुछ भी समझ लो, अथवा बसी होती हैं, मतलब प्रभावित हो जाती हैं, बसी हो जाती हैं अविद्याओं के कारण। विद्या में ऐसा गुण नहीं है। कोई चाहे यंत्र मंत्र के बल अदृश्य सृष्टि पर कब्जा कर पावे, ये असंभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो अविद्याएं हैं जो मानवों के द्वारा उत्पन्न हैं, इनके द्वारा अगर कोई भी चाहे कि प्रकृति पे कब्जा कर ले, ये असंभव है, कदाचित ऐसा संभव नहीं है। यह ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जो मंत्र आदि के बल से देवी देवताओं की जागृत करते हैं वो सर्वदा गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो इन अविद्याओं का प्रयोग करके देवी देवताओं को जागृत करते हैं वो सब गलत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि देवी देवता के नाम प्रेतत्व मात्र प्रभावित हुआ बसी होता है। इन विद्याओं मतलब इन विद्याओं के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवता तो नहीं, देवी देवताओं के नाम पर प्रेतत्व जो है वो प्रभावित हो जाता है और बसी भी हो जाया करता है। पंडित जी समझ रहे होंगे, जो अविद्याएं हैं इन अविद्याओं का प्रयोग में मतलब जो इनके प्रयोग से कोई देवी देवता के नाम से जागृत करता है तो वहाँ प्रेतत्व की जागृति होती है। क्या समझो, प्रेत बस में हो जाया करता है, देवी देवता किसी के बस नहीं होता है। देवी देवता अलग चीज है। जब बसी होता है तो वो प्रेतत्व होगा, कोई प्रेत होगा, प्रभावित वही होता है जो कि प्रेतत्व योनि में है, जो प्रेतत्व योनि में है और वो प्रेत है और वो देवी देवता के स्थान को ग्रहण कर लेता है अविद्याओं के कारण। जहाँ विद्या होगी वहाँ प्रेतत्व का नाम नहीं जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रेतत्व शक्तिशाली अवश्य है परंतु सत्य के आगे क्षीण हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रेतत्व है उसमें शक्ति अवश्य है। शक्ति इसलिए अवश्य है क्योंकि वो जीव आत्मा है जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हुई है और उसमें भी वही बल, वही शक्ति, वही ताकत है, परंतु कर्मों से घिरी हुई होने के कारण वो योनियों का भ्रमण कर रही है, इसलिए वो सत्य के आगे फेल है, सत्य के आगे क्षीण हो जाता है। कोई भी मतलब सत्य के आगे कोई भी प्रेत कितनी बड़ी ताकत हो वो क्षीण हो जाती है, नहीं चल पाती। तंत्र मंत्रों का प्रयोग करने वाला सदा अशुभ गति को प्राप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र आदि विद्याएं जो अशुभ कर हैं इनका प्रयोग करने वाला जो मानव होता है वो अशुभ गति को प्राप्त होता है। अशुभ गति का मतलब है प्रेतत्व को प्राप्त होता है, क्योंकि प्रेतत्व के उसके कर्म होंगे तो प्रेतत्व को वो प्राप्त हो जाएगा।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो देख रहे हैं कि मानव के अधीन देवी देव हैं, इस संसार में जो तुम देख रहे हो कि देवी देवता बहुतों के बहुत ऐसे हैं कि जो देवी देवता को अपने बस किए हैं, जो यहाँ पर देखने में आता है। कोई कहता है कि शंकर जी उसके अधीन है, कोई कहता है दुर्गा जी अधीन है, कोई देवी कोई देवता मतलब अधीन है। वो जब चाहे तो बुला लेता है, जहाँ चाहे वहाँ बुला लेता है। इस प्रकार से संसार में तुम देख रहे हो, जब चाहे बुला लेते हैं, जब चाहे कुछ करवा लेते हैं। ये सभी कुछ झूठ है। देवी देव भ्रम में डालकर मानव एक दूसरे को ठग रहा है। देवी देवता के नाम पर, देवी देवता का नाम देकर के प्रेतत्व के द्वारा बसी करके मानव एक दूसरे मानव को ठग रहा है। यही यहाँ का सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देव की पूजा अर्चना बताकर धन धर्म यौन धर्म की लूट कर रहा है। मानो इस संसार के अंदर में देवी देवता हवन यज्ञ आदि बता करके और लोगों को भुलावे में डाल के इस संसार के अंदर में ये विद्याएं, जिन विद्याओं के कारण अशुभ गति मिलती है, पाप बनता है, उसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार के अंदर में मतलब मंत्रों के प्रयोग से देवी देवताओं को वशीकरण बता करके दिखा करके यहाँ छल करते हैं, ठगाई करते हैं, धन लूटते हैं, धर्म भी लूटते हैं और यौन धर्म पे भी डाका डाल लेते हैं। यही जो देवी देवता में अपने को पारंगत बताते हैं, यही लोग। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन्हें सब देवी देवता के नाम से मानते हैं वे सभी कर्मों के अधीन प्रेतत्व को प्राप्त हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार के अंदर में आप देख रहे हैं कि देवी देवता के नाम से उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सिद्ध किए हुए हैं, वो कर्मों के अधीन प्रेतत्व को प्राप्त हुई आत्माएं हैं। प्रेतत्व को प्राप्त हुई आत्माएं हैं जो देवी देवता के नाम से पूज्य करते हैं, जिनको तुम अनेकों नामों से मानते हो, कहीं दिवाला, कहीं दरबार, कहीं किसी को शक्तिधारी, किसी को महान तांत्रिक आदि। सत्य ये है कि कभी कोई देवी देवता सवारी नहीं लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में बहुत ऐसे जगह हैं, कहीं नाम दिवाला का दिया गया है, कहीं दरबार का दिया गया है, कहीं शक्ति बताई गई है, कहीं महान शक्ति बताई गई है, कहीं महान तांत्रिक बताया गया है, वो जा समझ गए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कभी भी कोई देवी देवता किसी को सवारी नहीं लेता, किसी के शरीर में अपना प्रवेश नहीं लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य ये कि कभी कोई देवी देवता किसी के शरीर पर स्थान नहीं ग्रहण करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सत्य है कि कभी कोई देवी देवता सवारी नहीं लेता है, मात्र प्रेतत्व ही आवाहन पर आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आवाहन पर जब आता है तो वो प्रेतत्व आता है और वो सवारी लेता है, वो मानव के शरीर में अपना प्रवेश लेता है, वो प्रेतत्व होता है कि आवाहन किया और उनको सवारी हो गई तो वो प्रेत होता है। कभी कोई देवी देवता किसी के शरीर पे अपना प्रभाव नहीं डालता है। या प्रेतत्व कर्मों का फल देने का हेतु लेकर शरीर में प्रवेश ले लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मानव कर्मों के अधीन रहता है और उसका फल प्रेत के द्वारा होता है, तो उसके शरीर को भी वो कवर कर लेते हैं। प्रेतत्व ना कोई पूजा करो, ना कोई पाठ करो, ना कुछ करो,
लेकिन कर्म फल उसके द्वारा प्रायश्चित कराने के लिए प्रेत के द्वारा प्रायश्चित होता है, तो वो उसके शरीर को हाँ स्थान ले लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मात्र कष्ट देता है उस शरीर में जब वो रहता है तो वो केवल कष्ट देता है, सुख नहीं देता है, आनंद नहीं देता है। जब किसी को मतलब किसी के शरीर में रूह मतलब प्रेत स्थान लेगी, कवर करेगा, तो वो केवल कष्ट देने के लिए कष्ट देता है केवल। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मात्र कष्ट देता है यही प्रेतत्व मन चाही पूजादि बलि जीव हत्या प्राप्त कर पाता है। मतलब यही प्रेतत्व जो है वो बलि लेते हैं। कोई भी जीव आधारी बलि को ग्रहण करता है वो प्रेतत्व है। कभी देवता और देवी वो किसी भी प्रकार की बलि नहीं लेते हैं। अब किसी प्रकार में सब कुछ आ जाता है, नारियल भी आ जाता है, नींबू भी आ जाता है, जो कुछ भी बलि में देते हो वो सब कुछ आ जाता है। बलि नाम देवी देवता के नाम से नहीं होती है। जहाँ बलि होती है, किसी भी प्रकार की बलि हो, कोई भी बलि हो, वो बलि का नाम दिया गया है, तो वो वहाँ पर प्रेतत्व है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो बलि है वो जीव हत्या प्राप्त मतलब वो जीव हत्या है और उस हत्या का पाप लगता है। तब वो पूजक के बसी हो, पूजक के अनुसार के काम करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सिद्ध करते हैं, पूजा करते हैं किसी प्रेतत्व को, देवी देवता के नाम से उसे जानते हैं और बलि देते हैं, तो वो पूजक के बसी हो करके पूजक के अनुसार काम करते हैं, वो प्रेत होता है। वो जहाँ भेज दे, जो कुछ कह दे, किसको कष्ट दे दो, किसी सुख नहीं दे सकता किसी को, हाँ केवल कष्ट दे सकता है, क्योंकि प्रेत योनि में ऐसा संभव नहीं है वो किसी को सुख पहुँचाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परंतु पूजक कभी पापों से बच नहीं पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पूजक है, जो पूजता है, जो अधीन कर रखा है देवी देवता के नाम प्रेतत्व को, वो कभी पापों से बच नहीं पाता है। हर कदम कदम पे वो पाप ही पाप करता रहता है, जो प्रेतत्व को ही प्राप्त होता है। और जब जीवन अंत में उसका जब अंत होता है, जीवन अंत होता है, तो वो प्रेतत्व को ही प्राप्त होता है। वो अन्य योनियों की में नहीं भ्रमण करता, सर्वप्रथम उसे प्रेतत्व में जाना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। देवी देवता नाम मात्र है। देवी देवता का जो नाम है केवल, वो केवल नाम मात्र है, हकीकत कुछ नहीं है। संसार में क्या क्या हुआ, क्या होता है, क्या होना है, ये किसी मानव ने नहीं जाना है। इस संसार में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, ये कोई मानव नहीं जान पाया है, न जानेगा। ये किसी मानव ने नहीं जाना है। मानव का थोड़ा जीवन होने के कारण वर्तमान को भी नहीं समझ पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का थोड़ा सा जीवन होता है और उस जीवन में वो अपने वर्तमान को केवल नहीं जान पाता है और जीवन यहाँ पर बीत जाया करता है। फिर वो पहले क्या हुआ है, आगे क्या होगा, वो कैसे जानेगा। अगर यहाँ कोई कहता है आगे पीछे की वार्ता को, तो वो सर्वे सर्वा झूठ है, क्योंकि अपने जीवन समय को वो नहीं कह सकता है, नहीं जानता है, तो हम को क्या जानेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द का मनन करें, भ्रम टल जाएंगे। जो भ्रम है तुम्हारे पास में, देवी देवता के नाम से, भूत प्रेत के नाम से, कोई ओझा पंडित के नाम से, किसी भी नाम से जो शंकाएं हैं, उनको तुम इस ऐसे शुभ शब्द के द्वारा समझ सकते हो कि क्या सच है, क्या वास्तव में देवी देवता हैं जो किसी के बसी हो जाया करते हैं या नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार में केवल प्रेतत्व ही है। इसे कोई तंत्र मंत्र जो मानव के द्वारा रचित तंत्र मंत्र हैं, प्राकृतिक विद्या नहीं है कि प्रकृति के द्वारा की विद्या हो। ये अविद्याएं हैं, मानव के द्वारा रचित हैं। इनके द्वारा केवल प्रेतत्व ही सिद्ध होता है।
जो पाप का रूप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।